जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या तोड़ेंगे इस बंधन को जग के तूफान धीरे आंधी, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, जीवन अभी गीत सुन रहे थे कि जीवन डोर तुम्ही संग बांधी। सर्व संबंध तो अलग अलग संबंधों में हम अनुभव करते हैं, लेकिन एक बाबा ही है जिनके लिए कहा जाता है सर्व संबंधी। सर्व संबंधी माना बाबा को आप जिस संबंध से अनुभव करना चाहो उस संबंध से अनुभव कर सकते हो। तो बाबा सर्व संबंधी बन जाता है। अब मेन पॉइंट ये है कि इतने सारे संबंधों में आज तक हम बच्चों ने कितने संबंध, कौन से संबंध बाबा से जोड़ा है। माता पिता का संबंध तो सबसे पहले जुट जाता है।
है ना? क्योंकि भक्ति से लेकर हम भगवान को माता पिता के रूप में याद करते ही आए। अब और जो संबंध है, जैसे शास्त्र के हिसाब से भी अगर इस बात को सोचते हैं तो अर्जुन ने भगवान के साथ सखा का संबंध जोड़ा था, तो भक्त मीरा ने साजन रूप से संबंध जोड़ा था, और हाँ, सुदामा ने सखा का संबंध जोड़ा था, अर्जुन ने भी सखा का संबंध जोड़ा था। हाँ, संत मीराबाई ने साजन रूप से, पति रूप से संबंध जोड़ा था। और भी अलग अलग इतिहास में संत महात्माओं के चरित्रों में अगर थोड़ा झांक कर देखें तो और भी अलग अलग संबंधों को जोड़ा हुआ होगा भी, हो सकता है, हमें पता नहीं है। अब बाबा संगम युग पर बाबा कहते कि बच्चे सर्व संबंधों से मुझे याद करो, ताकि मुझसे आपका मन दूर हटे ही नहीं। क्योंकि जिस संबंध की कमी होगी तो वहां मन जाएगा। हाँ, लौकिक जीवन के हिसाब से भी आप अगर इस बात को देखें तो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसे सर्व संबंधों का सुख प्राप्त हो। यहां पर हम जितने बैठे हैं ना, देखना, रियलाइज की बात है कि लौकिक जीवन के हिसाब से भी आप देखेंगे तो क्या हमें जो सर्व संबंध बोला जाता है, क्या लौकिक में भी सर्व संबंधी प्राप्त हुए हैं? लौकिक जीवन में भी कोई न कोई संबंध की कमी आपने महसूस जरूर किया होगा, किया होगा ना? या कलयुग का तो ये समाचार है कि अगर भले कोई बोल भी देवे कि मुझे सर्व संबंध प्राप्त है, मेरे भाग्य से मुझे सर्व संबंध मिले हैं, फिर भी देखना क्या उन सर्व संबंधों के प्रति, सर्व संबंधों के हिसाब से जो प्यार की अपेक्षा हम करते हैं, क्या वो सुख मिला है, वो प्यार मिला है, वो ड्यूटीज, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अपेक्षाएं पूर्ण हुई है? नहीं। जबकि उस संबंध के होने से जो प्राप्ति मुझ आत्मा को होना है वो अगर नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो संबंध नहीं है। क्योंकि जहां संबंध है वहां फर्ज है, जहां संबंध है वहां जिम्मेवारी है, जहां संबंध है वहां वर्षा है, प्राप्ति है, सब उसी के आधार से है। तो वो प्राप्ति अगर कलयुग में नहीं है, माना वो संबंध है और नहीं एक जैसा हो गया हो,
और वैसे भी भगवान को पता है, इसीलिए हर एक के जीवन में कुछ न कुछ कमी उसने रखा ही है रखा है, ताकि उस कमी को वो महसूस कर सके। अगर आप कोई कमी है उसे महसूस नहीं कर सके तो आप दूसरों को भी समझ नहीं सकेंगे। इसके लिए अब हमारा बहुत अच्छा लक है, भाग्य है कि संगम युग पर बाबा ने वो सभी कमियां पूरी कर दी, कुछ कमी रखा नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा है कि बच्चे सर्व संबंधी मुझे बना दो, सर्व संबंध से मुझे याद करो, सर्व संबंध का सुख मैं आपको दूंगा, सर्व संबंध का प्यार मुझसे लो। तो जब सर्व संबंध बाबा से जुट जाता है तो फिर मन उस संबंध की प्यासी, उस संबंध से होने वाली प्राप्ति की प्यासी नहीं रहेगी, तो आत्मा भटकेगी नहीं। जैसे कि आत्मा को ठिकाना मिल गया, सब यहां पर ही है, तो क्यों भटके? सब यहां पर ही है तो भटकने का चांस नहीं है ना। जो चीज हमारे पास नहीं होती है उसके पीछे मन भागता है। जो संबंध हमारे पास नहीं है उस संबंध के प्रति संकल्प होता है, चिंतन होता है। जब सर्व संबंधी बाबा बन गया तो एक तो मन का भटकना बंद हो जाता है और सर्व संबंधों की जो रचना है, अनुभूति है, वो अनुभूति होना शुरू हो जाता है। फिर भी बाबा निराकार है। देखो दादी दीदियों यज्ञ का इतिहास सोचते हैं तो याद आता है कि दादी दीदियों ने शिव बाबा के साकार पार्ट को देखा ब्रह्मा के द्वारा। शिव परमात्मा ब्रह्मा में आए, शिव बाबा ब्रह्मा मुख से बोलते हैं, ब्रह्मा के नैनों से बाबा दृष्टि दे रहा है। ये सब साकार अनुभूति है ना, जो हमारे वरिष्ठ दादियों ने अनुभव किया, साकार में पालना ली। तो इसलिए जो स्थूल साकार रूप की जो पालना है वो भूलना इम्पॉसिबल है। आपने भी लौकिक दुनिया में, लौकिक जीवन में जो अपने माता पिता से प्यार प्राप्त किया, क्या वो बचपन आप भूल सकते हो? हाँ, आज भले हमारी आयु 60 साल की हो, 70 साल की हो, 40-45 साल की क्यों ना हो, लेकिन बचपन में लौकिक माता पिता से, भाई बहनों से जो भी है संबंध, उनसे जो प्यार हमें मिला, क्या वो भूलता है? नहीं भूलता है। तो शिव परमात्मा जब ब्रह्मा के तन में आकर परिवार को, ब्राह्मण परिवार जो बाबा ने संगम पर ये परिवार बनाया, तो बच्चों को जो प्यार दिया, तो दादी दीदियों के लिए तो शिव बाबा को याद करना बहुत इजी था, क्योंकि बाबा कंबाइंड था। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कंबाइंड रूप से पार्ट प्ले कर रहे थे। ये बहुत लक है ड्रामा में, उन आत्माओं का बहुत लक है ना।
लक भी तो कर्म से खुलता है, लक का लॉक कर्म से खुलता है, ये भी हम भूल नहीं सकते। तो सतयुग के आदि में आने वाली जो आत्माएं हैं, सतयुग के आदि में आने वाली जो आत्माएं हैं, वो यज्ञ की आदि आत्माएं हैं। संगम युग ये 100 साल का है ना। लेकिन इस 100 साल के संगम युग में बाबा कहते हैं कि पूरे 5000 साल के ड्रामा की शूटिंग होती है, शूटिंग होती है। माना इस संगम युग के पार्ट में हमारे सतयुग के संस्कार, हमारे त्रेता युग का पार्ट, माना संस्कार रूप से याद कर लो, द्वापर के संस्कार, कलयुग के संस्कार, सभी संस्कारों की शूटिंग अभी हो रही है, अभी हो रही है। लेकिन ये शूटिंग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे नहीं होगा, ये उल्टा होगा। कलयुग द्वापर त्रेता सतयुग ऐसे होगा। कैसे? हम कलयुग में थे, शिव बाबा आए, ब्रह्मा के तन में ज्ञान दिया, अपनी पहचान दी, संबंध जुटाया। तो जैसे ही बाबा ने सत्य ज्ञान दिया, संबंध जुटाया, ये परिवार बन गया। तो आए थे कहाँ से हम? कलयुग से। बाबा की पहचान मिली तो हमारे लिए जैसे कि एक संगम युगी दुनिया बन गई। अब हम संगम युगी है, कलयुगी नहीं, लेकिन आए तो कलयुग से। तो कलयुग से हम आए तो अभी संस्कार जो है, ज्ञान योग से संस्कारों में परिवर्तन हो रहा है। तो वो परिवर्तन कैसे होगा? कलयुगी संस्कार है, हाँ, तो संगम युगी ज्ञान है, संगम युगी ज्ञान है। संगम युग में बाबा ने ज्ञान दिया कि आपको सतयुग में जाना है, जाना सतयुग में है। संगम पर हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं आगे के लिए। कलयुग से सतयुग में जाना है, हम बीच में है, संगम पर है, बीच में है। अब बाबा ने कहा ना आज की मुरली में, मैं खिवैया हूं। कलयुग से नाव निकली, सतयुग की ओर जा रही है। तो जब नाव सागर से जाती है, इतना इजीली जाती है क्या? बहुत सारी बातें, बहुत सारे विघ्न उस सागर में आएंगे, फिर पार करके जाएंगे। ऐसे होगा ना। तो उसमें तो कलयुग से सतयुग की ओर नाव जा रही है। सतयुग हमारा मंजिल है, सतयुग हमारी मंजिल है। लेकिन यहाँ से वहाँ जाते समय बीच में क्या क्या आएगा? द्वापर युग आएगा, फिर चले आगे त्रेता युग आएगा, फिर सतयुग आएगा। और उससे पहले परमधाम भी होगा। परमधाम में भी तो जाएंगे ना, मुक्ति फिर जीवन मुक्ति, दोनों वर्ष बाबा देता है। तो इसलिए तो संगम पर बाबा से सर्व संबंधों का हमें अनुभव करना है। सर्व संबंध तो संगम पर ही अनुभव करेंगे न। सतयुग में तो शिव बाबा होगा ही नहीं, है ना। और कलयुग में भगवान का वर्णन है लेकिन अनुभव नहीं है, क्योंकि सत्य परिचय नहीं। आज बाबा ने कहा ना, मैं ही आकर मेरे द्वारा ही अपना परिचय देता हूँ, वर्षा देता हूँ, इस प्रकार से। तो इसीलिए तो संगम युग में हम
आए हैं तो कलयुग से संस्कार परिवर्तन करके हमारे रजोगुणी संस्कार बनेंगे, माना त्रेता युग में हम पहुंच जाएंगे। उल्टा रिटर्न जर्नी, कलयुग से संस्कार कहा जाएंगे। कलयुग माना तमोगुणी संस्कार, तमोगुणी संस्कार माना फट से क्रोध आ जाना, फट से गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हमारे मन में जो है वही होना चाहिए, उसी प्रकार से होना चाहिए, मोह भी उतना ही है, लोभ भी उतना ही है, साथ तो कुछ ले जाना नहीं है लेकिन सब कुछ चाहिए ना, हाँ माना वो भी है, अहंकार भी उतना ही है। तो ये सब कलयुग में है, तमोगुणी संस्कारों में आ गया ये देहाभिमान। अब कलयुगी संस्कारों से हम द्वापर में जाएंगे, रजोगुणी संस्कार। रजोगुणी संस्कारों में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कलयुगी संस्कार माना एकदम लास्ट पॉइंट, आर नहीं तो पार, है ना, ऐसे तेरी मेरी वाली दुनिया। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इस प्रकार से एक्टिविटीज, नेचर, क्रिएटिविटी इस प्रकार की है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम कोई कम नहीं है। ये कलयुगी नेचर है, कलयुगी संस्कार, तमोगुणी संस्कार। अब तमोगुणी संस्कार से हम रजोगुणी संस्कार में जा रहे हैं। तो रजोगुणी संस्कार में ये सब होगा विकार, लेकिन परसेंटेज कम होगी, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन होगी लेकिन इतना फास्ट नहीं होगा। गुस्सा आएगा लेकिन अभी जितना आता है उतना ही नहीं आएगा। ऐसे नहीं, अभी वाला गुस्सा कैसे है, मुझे ऐसे करना है, अगर आपने रोक दिया तो हम जाकर सुसाइड कर लेंगे। ये टॉप लेवल का एक्टिविटीज है कलयुग में। इसलिए ये करो या नहीं करो ये कहना भी आज कलयुग में मुश्किल है। द्वापर में ऐसे नहीं होगा। द्वापर में विकार होंगे लेकिन परसेंटेज कम होगी। क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा। लोभ किस रूप में होगा, राजय के रूप में होगा, संपत्ति के रूप में होगा, इस ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। लोभ होगा, मोह भी होगा, लेकिन संबंधों में मोह होगा। कलयुग में तो मोह का रूप बदल गया है ना। मुझे जो चाहिए वो ठीक है, मुझे चाहिए वो मैं ले लूंगा, अगर नहीं मिल सकता तो आपको भी नहीं। कलयुग में प्यार तो विकृति वाला है, लेकिन द्वापर में जो प्यार होगा उसमें त्याग है। संपत्ति में पुण्य है, संपत्ति है तो साथ में उनके पुण्य भी है, पुण्य कर्म भी होते रहेंगे। कलयुग में तो कहा जाता है जो पुण्य करते हैं वो भी पाप के खाते में चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो पुण्य कुछ न कुछ प्राप्ति को मन में रखते हुए किया है। जैसे किसी को हेल्प भी कर रहे हैं तो फोटो निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये कलयुग में है। द्वापर में ये नहीं होगा। द्वापर में गुप्त दान का महत्व है। गुप्त दान, ये प्रिंसिपल वहां से ही आया है, द्वापर से। गुप्त दान महापुण्य, इस प्रकार का वहां पर दान होगा, है ना। तो पुण्य होगा, दान होगा, सत्कर्म भी होंगे, लेकिन थोड़ा विकार का प्रभाव भी होगा, 50%। तो माना अभी की तुलना में आप सोच सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, द्वापर में जाएंगे तो ठीक ठीक मनुष्य थे आज की तुलना में, आज की कंपेयर में। और त्रेता युग जब आएगा तो और संस्कारों में कैसे परिवर्तन होगा, और सॉफ्ट होंगे। हाँ, वो तो श्री राम का राज्य है ना। सहनशीलता होगी,
त्याग भावना होगी, कर्तव्य दक्ष होंगे, एक नारी व्रत होगा, है ना, प्यार की भावना, भातृभाव रामायण में जो दिखाया है ना, संबंध भी होंगे। वचन द्वापर में भी कहा जाता है प्राण जाए लेकिन वचन न जाए, ये द्वापर का है। माना वचन को इतना महत्व देते हैं। अगर पिता ने वचन दिया और पिता शरीर छोड़ देता है तो वो वचन बच्चा पूरा करता है। कलयुग में क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने लिया वो गए, तो हिसाब भी खत्म है ना। लेकिन द्वापर में वचन को भी महत्व था। फिर उसके त्रेता से तो वो शुरुआत हुआ था ना, इसलिए रामायण की कथा में देखो, वो कहा वो दशरथ राजा ने वो रानी को कई बराबर ना, उस रानी को किसी युद्ध में 3 दे दिया था, 3 वरदान की वर मांग लो। उस समय उसने कहा रिजर्व रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब मांग लूंगी। कहानी जो बनी हुई है। तो फिर भी पिता को अब याद करो, तो द्वापर से त्रेता, त्रेता के संस्कार, और फिर लास्ट सतोप्रधान संस्कार, माना सतयुगी संस्कार, जिसे कहते सतोगुणी संस्कार। जो हमारा टाइटल है ना, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, वो जो टाइटल है, तो वो सर्व संपन्न आत्मा, संपन्न रूप वाली आत्मा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण जिसे कहा जाता है, वो आत्मा माना वो सतुगुणी आत्मा। माना आत्मा के जो 7 गुण है ना, आत्मा में जो समाये हुए, हम सुनाते ना 7 गुण आत्मा के, तो 7 ही गुण फुल 100%। नंबरवार जो आत्मा की जो संपन्न स्टेज है, उस स्टेज के हिसाब से संपूर्ण रूप में आत्मा में वो सब गुण होंगे। तो फिर वो आत्मा कैसी होगी? सोच कर देखना। मधुरता होगी, हर्षित मुखता होगी। हाँ, देवी देवताओं का वर्णन, देवी देवताएं कैसे है वो तो आंखों के सामने चित्र आ जाता है। कमल नयन, कमल मुख, कमल हस्त, कमल चरण, इस प्रकार का जो वर्णन है, माना इतना शुद्धि, इतनी प्योरिटी, आज बाबा ने कहा ना पवित्रता का ताज, है ना, तो वो सब हम में होगा सतोप्रधान स्टेज में। अब उस स्टेज में हमें जाना है, उससे पहले उस स्टेज में हमें जाना है, उससे पहले उस स्टेज को लाने के लिए बाबा कहते हैं देह को भूलना है और आत्मा में जो अपूर्णता है उस अपूर्णता को भरना है, ताकि 16 कला संपूर्ण वो टाइटल हमें मिल जाए। तो उस अपूर्णता को भरने के लिए बाबा कहता है कि अब बच्चे सर्व संबंध मुझसे जोड़ो। क्यों? क्योंकि मन कहाँ कहाँ भटक रहा है? वस्तु, वैभव, संबंध, तीनों में मन भटक रहा है। एक तो भौतिक दुनिया बन गई है, भौतिक दुनिया बन गई है, इसके लिए मनुष्य का मन भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित हो रहा है। कोई है यहां बैठा जिसके पास मोबाइल नहीं है? जे असतील त्यांना चॉकलेट देऊ आपण कोई है? कोई एक है आत्मा जिसके पास आज के दिन मोबाइल नहीं है? घरी ठेवला का घरी पण नाही आहे?
मग दोघांना चॉकलेट हा क्लास झाल्यावर. हां विजया मातांकडे नाही आहे. मोबाईल वापरता का? नाही. तुम्हाला पण एक चॉकलेट. चला कोणीतरी भेटले ना. नाही नहीं, त्यांच्याकडे मोबाईल जवळ दिलेला नहीं फक्त, पण मोबाइलचा वापर आहे असं है ना. तो कहने का भाव क्या है, वस्तु, वैभव और संबंध, इन तीनों में मन भटकता है. भौतिक चीजें जो भी दुनिया में अभी नई नई आएगी, आई है और आएगी, उसके प्रति हमेशा आकर्षण बना रहना, ये भी क्या है, भटकना है, मन का भटकना है. दूसरा, वैभवों के प्रति मन का भटकना. चाहिए कुछ नहीं लेकिन फिर भी बहुत कुछ चाहिए. ये चाहिए चाहिए की भूख कभी मिटती नहीं है, कभी मिटती नहीं है. 99 का चक्कर कभी पूरा होना है क्या? हाँ, होना है? नहीं होना है. तो व्यक्ति, वस्तु और वैभव, व्यक्ति में संबंध आ जाता है. इन तीनों में मन भटकता है. तो भौतिक चीजों में मन भटक रहा है, वैभवों में मन भटक रहा है और संबंधों में मन भटक रहा है, व्यक्तियों में मन भटक रहा है. इसलिए शिव बाबा ने बहुत सुंदर रीति से हम बच्चों को कहा कि बच्चे, मैं आपको वर्षा दे रहा हूं, अखुट खजाना भरा हुआ है. अखुट खजाने का मालिक है ना शिव बाबा, और आप मेरे बच्चे हो तो उन सभी खजानों के आप मालिक हो. मास्टर भगवान, भगवान के बच्चे मास्टर भगवान हो, तो सभी प्राप्तियां आप ही के लिए है. अब वो सभी प्राप्तियां अगर आपको मिल जाती है तो फिर उन प्राप्तियों के लिए जो और तरफ भटक रहे हैं वो भटकना खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा. इसलिए बाबा ने कहा कि सर्व संबंध मुझसे जोड़ो. अब हमने जोड़ा है या नहीं, ये तो व्यक्तिगत प्रश्न है. इसका अभ्यास तो व्यक्तिगत रूप से करना होगा. फिर भी हम कोशिश करें, माता पिता का संबंध कईयों ने जोड़ा होगा, सखा का संबंध कईयों ने जोड़ा होगा, भाई का संबंध, बहन का संबंध, जिससे जो संबंध की कमी होगी उस हिसाब से उसने वो संबंध तो बाबा से जोड़ा हुआ है ही है. लेकिन समय ये बता रहा है कि जो संबंध है भी वो भी संबंध बाप से जोड़ दो और चलते फिरते कर्म करते उस संबंध से बाबा के साथ रहे. जैसे अंधेरे में बाहर निकलते हैं तो साथ में किसी को लेकर चलते हैं ना. भाइयों का नहीं पता लेकिन माताओं का. हाँ, कल तो कोई बता रहा था कि यह बाथरूम जाने में भी डर लगता है अकेले रात में, माना. फिर भी अकेले जाना नहीं, डर लगता है. तो जब ऐसे होता है तो हम किसी व्यक्ति को साथ लेकर चलते हैं, चलो मेरे साथ. तो हर बार तो व्यक्ति मिलेगा नहीं, तो बाबा को साथ लेकर चले. हर समय बाबा मेरे साथ है. 2 व्हीलर पर जा रहे हैं, बाबा को पीछे बिठाते हो, मैं तो बिठाती हूँ. 2 व्हीलर चलाते हैं ना हम, तो संकल्प में होता है. हर कोई हमसे प्रश्न करते हैं की बहीणजी एवढं लांब एकट्याच जाणार का? अहो बहीणजी 35 किलोमीटर काही जवळ नाही ना. बहीणजी तुम्ही नगरला चालल्या गाडीवर, अहो किती लांब आहे, घाटाचा रस्ता आहे आणि एकट्याच जाणार का? तो हम उनको अनुभव से कहते हैं कि बाबा हमारे साथ है. अनुभव से कहते हैं. और कई बार हम ये महसूस भी करते हैं कि बाबा पीछे बैठा है.
हमने संकल्प किया ना, पहले हमने संकल्प दिया अपने को कि बाबा को साथ लेकर जा रहे हैं। कोई किसी कार्य के लिए चलता है तो उससे भी हम कहते हैं बाबांना सोबत घेऊन जा, बाबांना सोबत घेऊन जा, बाबा सोबत आहेत। तो बाबा तो साथ में है ही है, सिर्फ वो मेरे साथ है, वो संकल्प का बटन, वो स्विच ऑन मुझे करना होता है। जो कर्म हम कर रहे हैं, अंदर है बाहर है, जिस प्रकार से कर्म है, हर कर्म में ये करना है। अभी हम मधुबन में एक भाई का अनुभव सुना, दादा रतन दादा वो विशेष आत्मा है। रतन दादा ये वो विशेष आत्मा है जिस आत्मा ने जानकी दादी जब लंदन सेवा में गए तब सबसे इंडियन और नजदीक वाला भाई रतन दादा थे। वो बहुत बड़े लंदन में इंडस्ट्रियलिस्ट है और बाबा के बहुत पुराने बच्चे हैं, साकार बाबा की पालना ली हुई आत्मा है। तो उन्होंने अनुभव बताया कि मैं जब ऑफिस में बैठता हूँ तो मेरी कुर्सी के साथ एक कुर्सी रखी हुई है, वो एम्प्टी दिखाई देती है सभी को। ये चेयर रखा है यहाँ पर, ये मेरी सीट। इस सीट के साइड में बाजू में और एक सीट रखी हुई है। हर कोई पूछता है कि ये खाली सीट क्यों रखा है। तो रतन दादा कहते हैं मैं तो बच्चा हूं, मालिक तो शिव बाबा है ना, पिता कौन है? मैं दिखाई देता हूं सभी को, लेकिन शिव बाबा दिखाई नहीं देता है। लेकिन मुझे याद है कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, बाबा ने इस कुर्सी पर मुझे बिठाया है कुछ विशेष कार्य करने के लिए। ये स्मृति मुझे हमेशा बनी रहती है, इसलिए खाली चेयर रखी हुई है साइड में। औरों के लिए वो खाली है, लेकिन मैं जानता हूं मेरे साथ बाबा बैठा है। ये प्रैक्टिकल अनुभव उस भाई का उन्होंने क्लास में सुनाया, माताओं के संगठन में सुनाया। तो ये कहने की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल में बच्चे अनुभव करते हैं। कई माताएं अनुभव सुनाती है कि बाबा खटिया हिलाता है ना? आप में से किसका किसका खटिया बाबा ने कभी हिलाया था? हाँ, वो दावरवाड़ी आजी का अमृतवेले भी हिलाता है बाबा उठाने के लिए। कुछ आवाज आ जाएगा, कुछ होगा, बराबर आप आँख खुलेगी, देखेंगे तो 3:30 बज जाए, टाइम बराबर हुआ है योग का। हाँ, है ना? तो बाबा तो हर समय हम बच्चों को साथ देने के लिए तैयार है, वो हमारे संग ही है। लेकिन बाबा के साथ को हम अनुभव करें प्रैक्टिकल लाइफ में, अलग अलग समय पर। सखा रूप में याद करो, भाई रूप में याद करो, है ना? अलग अलग प्रकार से याद करो, जिस संबंध की जरूरत है उस हिसाब से भी याद करो, तो बोर नहीं होंगे कभी। बोर को कब होते हैं? हाँ, बोर होते हैं ना लोग। तो जब सर्व संबंध बाबा से जुटाए रखेंगे, उस हिसाब से बाबा के साथ हम रो रिहान करते रहेंगे, बाबा से बातें करेंगे, बाबा से राय पूछेंगे, बाबा के सामने दिल की बात रखेंगे, दिल खोल कर बात रखेंगे, तो देखना दिल हल्का भी हो जाता है। दिल हेवी होवे ना तो बाबा के सामने दिल खोल दो, बाबा के ही सामने, ये जरूरी है, क्योंकि और आपकी दिल को नहीं समझ सकेंगे, है ना? इसलिए क्योंकि दिलाराम ही दिल की बात को समझ सकता है,
और कोई दिलाराम है क्या? नाम हो सकता है लेकिन है क्या? नहीं ना। तो शिव बाबा ही दिलाराम है, उससे ही अपनी दिल की बात सुनाओ, और उनको सुनाने से कुछ होने वाला नहीं है। सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, सुना और अनसुना कर देंगे, बस हो गई बात खत्म। दिल की बात भी दिलाराम को सुनाओ। हर समय अलग अलग संबंध से बाबा को अनुभव करो, सभी बीमारियां भी उससे कम हो जाएगी। सभी बीमारियां भी उससे कम हो जाएगी, क्योंकि योग हमें बल भरता है। और बाबा की याद, बाबा का ज्ञान क्या है? पॉजिटिव एनर्जी। तो निरंतर सकारात्मक शक्ति, पॉजिटिव विचार, सकारात्मक चिंतन, दुआएं, शुभ भावना, ये सब उसके साथ होने के कारण बाबा सर्व संबंधी बन जाता है, और खुशी खुशी से खिवैया तो बना हुआ है ही बाबा, बहुत सारी बातें तो आएगी, लेकिन खिवैया अपनी नाव को सतयुग तक पहुंचा ही देगा, इसकी तो गारंटी है। इसलिए बाबा खिवैया, बाबा बागवान, जो अलग अलग टाइटल है, वो ऐसे ही टाइटल दिया हुआ नहीं है। उस टाइटल को समझते हुए उस रूप से बाबा कार्य कैसे कर रहा है, कैसे फूलों को बागवान प्यार की दृष्टि दे रहा है, पानी दे रहा है, उसे शुभ संकल्प दे रहा है ताकि वो मुरझा न जाए। शुभ संकल्प सब कुछ बाबा कर रहा है, वो किसी में कम नहीं पड़ता है। कम पड़ते हैं हम उसके साथ में रहने में। इसलिए आज बाबा ने कहा, बच्चे जितना आप आत्मस्वरूप में स्थित होंगे, आत्मनिश्चय करेंगे, आत्मा बने रहेंगे, उतना बाबा को याद करना सहज होगा, अपने आप बाबा से प्यार कनेक्ट होगा और याद सहज लगेगा। कहते तो है मेरे संग संग चलते बाबा, कहते हैं ना। गीत सुनते हैं तो जिस समय जो भी गीत है, जिस समय सुनते हैं उसी समय उसे हम फील करते हैं, लेकिन वो कितना समय होता है? 5 मिनट गीत सुना, उस गीत के साथ साथ उस फीलिंग में चले गए, गीत पूरा हो गया। ये तो स्मशान वाली बात हो गई। स्मशान में गए, वैराग्य आ गया, स्मशान से बाहर आ गए, वैराग्य भी गायब। ऐसे गीत लगा, बाबा का प्यार उमड़ आया अंदर से, और बाद में गीत पूरा हो जाता है तो फिर से ठंडा पड़ जाता है। ऐसे ना होवे। तो आज दिन भर का हमारा जो होमवर्क, प्रैक्टिकल होमवर्क है ये, कि हमें बाबा के संग रहना है। थोड़ी मेहनत लग सकती है, लगने दो, लेकिन बार बार याद करना, बाबा के साथ रहना है, बाबा मेरे साथ है। हाँ, भोजन लेने आएंगे ना, बाबा को आगे रखना, आप पीछे रहना। बाबा को आगे रखना, बाबा आप आगे चलो, मैं आपके साथ। बाबा भोजन लेंगे, अभी करके देखना। ऐसे भोग तो लगाते हैं बाबा को, लेकिन हम भी व्यक्तिगत रूप से बाबा के साथ, जैसे बाबा तो कहता है ना, पहली गिट्टी खाता हूं तो बाबा याद रहता है, फिर भूल जाता है। हमारा भी ऐसे होगा, प्रैक्टिस में ये सब होगा, लेकिन फिर भी हमें वो प्रैक्टिस करते करते ही बाबा के जास्ती संग में रहने का ये जो चांस मिला है, क्योंकि अभी हम थोड़ा फ्री है, तो समय देकर चिंतन के रूप से बाबा के साथ जुटे रह सकते हैं।
फिर तो कार्य व्यवहार में, बिजी लाइफ में भी उतना अटेंशन देकर हमें फिर प्रैक्टिस हो जाएगी, आदत पड़ जाएगी। अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरह से तो वो मदद होगी फिर। चले बाबा के साथ मन बुद्धि से, कर्म में बाबा साथ होता ही है, लेकिन जब हम बैठते हैं बाबा की याद में तो मन बुद्धि से हम बाबा के पास जाएंगे। जो बाबा जैसा है उसी रूप से बाबा को देखेंगे। मैं आत्मा भी जो हूँ जैसी हूँ, ज्योतिर्बिंदु अशरीरी, उसी रूप से भी अपने को देखेंगे। और दोनों कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं आप बताओ? सूक्ष्मोत्तन में मिलना है या डायरेक्ट परम धाम में मिलना है? सूक्ष्मोत्तन में मिलना है, ठीक है, सूक्ष्मोत्तन में मिलते हैं। हाँ, हम सभी सूक्ष्मोत्तन में होंगे, वहाँ आपस में एक दो को नहीं देखना। हाँ, सूक्ष्मोत्तन में जितने हम यहाँ बैठे उतने सारे होंगे ना। अभी हम जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा अटेंशन ये होना चाहिए कि मैं और बाबा, सभी होते हुए भी मैं और बाबा चलेगा। तो हम अपनी मन बुद्धि से सूक्ष्मोत्तन जाएंगे, वहाँ अपनी दिल की बातें बाबा से करो। कुछ संबंध के प्रति कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, कुछ हमें करने की दिल है, उस संबंध के प्रति कुछ करना ऐसे लगता है, जो भी है खुली दिल से बाबा से बात कर लो, फिक्स कर लो, और फिर बाबा को भोग भी स्वीकार करेंगे। उसमें ही थोड़ा समय परम धाम में भी जाएंगे और बिंदु रूप बाबा के पास बिंदु होकर पूर्ण विराम मन की स्थिति में बैठेंगे, फिर सूक्ष्मोत्तन में आएंगे। ठीक है, पहले परम धाम जाएंगे, परम धाम में बाबा पूर्ण विराम है, हम भी पूर्ण विराम, माना निर्संकल्प, नो संकल्प। उस स्टेज में बैठेंगे, बिंदु आंखों के सामने, संकल्प में मैं आत्मा बिंदु बाबा के पास, बाबा के साथ, बाबा के पास हूँ। इस संकल्प को ही मन में रखना, 2 बार 4 बार वो संकल्प रिपीट भी करना अंदर ही अंदर। संकल्प थोड़ा ढीला हो जाए फिर रिपीट करना, मैं आत्मा बाबा के साथ। संकल्प किया, मन बैठ गया, थोड़ा सा हल्का होने लगे, फिर संकल्प करना, मैं आत्मा बाबा के पास हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा की किरणों के नीचे शक्तियाँ ले रहा हूँ। एक संकल्प करना, फिर बैठ जाना, ऐसे करना, और फिर सूक्ष्मोत्तन में आना। ठीक है, चल। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। आपका साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा। जो हुआ वो भी है
चहुं ओर खुशहाली। कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली, हमारे मन की बगिया में होगी चहुं ओर खुशहाली। आपके प्यार की दिल पर, आपके प्यार की दिल पर हुई बरसात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा। नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। ओ नहीं बिछड़ेंगे अब तो हम, मिलन अपना खुदाई है। मिल रही चांद तारों से बधाई ही बधाई है। कल्प के बाद हुई अपनी, कल्प के बाद हुई अपनी ये मुलाकात अच्छी है। आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है। हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है। आपका साथ है बाबा, हो आपका साथ है बाबा, हो आपका साथ है बाबा। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए। साथ अपने है जग का जो रखवाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले।
तुम्हारे याद के मोती गले की माला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया। दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला